गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 8 संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यूएनओ जिसे क्या कहा जाता है, यूएनओ। तो देखिए हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि विश्व में दो बड़े युद्ध हुए थे जिन्हें विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश दो गुटों में बांटकर लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से सन 1919 तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से सन 1945 तक हुआ था। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए। आपात संपत्ति का भी नुकसान हुआ। परमाणु बम के प्रयोग ने मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि जब ये युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणाम से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न देशों ने लोगों ने विचार शुरू कर दिया था कि विश्व में विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों में मिलजुल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। तो देखिए 50 देशों ने 26 जनवरी सन 1945 में एक नियमावली अर्थात चार्टर पर हस्ताक्षर कर इस संस्था की स्थापना की। कब की गई थी? 1945 में। और 24 अक्टूबर सन 1945 से यह संस्था विधिवत काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन बनता है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो हम संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। धीरे धीरे अन्य देश भी इनके सदस्य बनते गए और सन 2011 की स्थिति में 193 देश इसके सदस्य रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारा उद्देश्य क्या था। तो देखिए इनका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, साथ ही साथ दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, और मानव अधिकारों एवं बुनियादी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सहयोग करना। ठीक है, तो ये क्या था उनका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए इनका क्या किया गया, स्थापना किया गया। अब देखिए इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, अब देखिए उसके हम उद्देश्य तो समझ गए लेकिन अब इसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं हम। तो उनके सिद्धांत क्या थे? आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन उद्देश्यों का पालन करने का निर्णय लिया। तो कौन कौन सा था? तो आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल प्रयोग नहीं करेगा, यदि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, और नियमावली चार्टर की शर्तों का सभी सदस्य देश निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। तो देखिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी समझ लिया, सिद्धांत भी समझ लिए। अब हम समझते हैं क्या, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। ठीक है, कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग है। तो कौन कौन सा है? तो देखिए पहला है आपका सामान्य सभा, दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवा है सचिवालय। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, पहला मैं आपको क्या बताई हूँ, सामान्य सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवा क्या बताई हूँ आपको, सचिवालय। ठीक है, अब देखिए विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उसके सिद्धांत और उसके अंगों का हमने क्या किया अभी मैंने आपको बताया। अब हम इसी में समझते हैं कि विशेष संस्थाएं इसमें कौन कौन सी है। तो देखिए क्या बताया से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा कौन है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये क्या है, उनके स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब इनकी विशेष संस्थाएं क्या क्या है, तो देखिए
सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए विशेष महत्व है। विकास हेतु समुचित परिस्थितियों के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की, जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती है। ये दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रचार के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने एवं रोजगार देने आदि के कार्य कर रही हैं। अब देखिए इनकी संस्थाएं कौन कौन की, तो इनकी भी 6 संस्थाएं हैं ना। कितनी संस्थाएं हैं इनकी? 6 संस्थाएं हैं। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है खाद्य एवं कृषि परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, पांचवा है आपका यूनिसेफ और छठवा है यूनेस्को। तो देखिए इसका मैं आपको पूरा डिटेल इंग्लिश में नाम बताती हूँ। तो पहला क्या बताई मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसको क्या कहते हैं हम? श्रम संगठन बोला जा रहा है ना। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, श्रम मतलब लेबर और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा है आपका खाद्य एवं कृषि परिषद। तो खाद्य को हम क्या बोलते हैं? फूड, एवं का एंड, कृषि आई मीन एग्रीकल्चर, और परिषद आई मीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका क्या नाम हो गया आपका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिर है चौथा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी आपने इस कोरोना काल में बहुत बार सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यही आपका क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पांचवा है आपका यूनिसेफ। अब यूनिसेफ का पूरा नाम देखते हैं हम। तो देखिए इसका क्या है आपका? तो यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरेस्टिंग चाइल्ड एजुकेशन फंड। ठीक है, और लास्ट है आपका यूनेस्को। तो इसको यूनेस्को का क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखिए तो मैंने आपको क्या बता दिया अभी, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष संस्थाएं, जिसमें आपको मैंने 6 प्रकार के संस्थाओं का नाम अभी क्या किया है? डील किया है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और बात आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्थाएं विभिन्न देशों में वहाँ की सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से विकास के विभिन्न कार्य करती है। और हम इन उदाहरणों के द्वारा इन संस्थाओं का कार्यों का पालन करेंगे। तो जैसे आपने पल्स पोलियो अभियान सुना ही होगा नाम। ठीक है, तो देखिए तब 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं हम। ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान में आपने यहाँ के 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए देखा होगा। ठीक है, आप शायद यह भी जानते होंगे कि यह बीमारी सामान्यतः 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। तो हमारे देश में चलाया जा रहा पोलियो टीकाकरण अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ द्वारा हमारे देश की अन्य देशों में भी पोलियो के वायरस आई मीन विषाणु को समाप्त करने हेतु पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और गांव या शहरों में भी गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी, ठीक है, टिप्थीरिया जिसे हम क्या कहते हैं? गलघोटू, और तपेदिक जैसे रोगों से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर टीकाकरण अभियान क्या करते हैं? चला रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों में मतलब हमारे जिससे हमारा देश भारत भी क्या है? शामिल है, जिसके लिए शिक्षा, बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को नामक संस्था कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई सेना नहीं होती, तो सदस्य देशों के सैनिकों को ही संयुक्त राष्ट्र से विशेष कार्यों के लिए क्या करते हैं? उपयोग में लेता है। और 2 देशों में अथवा देश के भीतर विवादों और शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना गठित की जाती है। जैसे आपका हो गया अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई शांति सेना में भारत के सैनिक भी क्या हैं? शामिल हैं। अब देखिए इसी में एक और बात आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में क्या भूमिका है, तो समझते हैं। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? संस्थापक देशों में से एक है। क्या बोला जा रहा है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से एक है। तो संघ के उद्देश्यों सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बाहरी रंगभेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को
को क्या किया है, सहयोग दिया है। क्योंकि भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां विविध कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए मैंने आज का टॉपिक क्या बताया था आपको कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमने आज पढ़ा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके अंतर्गत हमने उसके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, साथ ही साथ हमने अध्ययन किया उसके सिद्धांतों का और 6 प्रकार के उसके अंगों, मतलब उसके अंग। तो मैंने आपको 6 प्रकार के अंग कौन कौन से बताए थे, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसका हमने क्या किया है, अध्ययन किया है।